Oh, hello and welcome to our next video, that is video number 53. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अगला क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। मिस्टर शशांक ऑफ सोलापुर, सोलापुर के हैं मिस्टर शशांक, एग्जिबिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज ऑफ द फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। ठीक है, चलो करेक्ट कर लो उसको, 20-21 चल रहा, आप लोगों का असेसमेंट ईयर 19-20 नहीं चल रहा। 9 बातें बताए हमको, क्या क्या है देखो। A credit in his passbook, the source of which cannot be explained, 60,000। एक पासबुक में उनके एक क्रेडिट पे एंट्री मिली 60,000 रुपये की। अब वो सोर्स कहाँ से आए, कई के पैसे है, कोई खबर नहीं, 60,000 रुपये की एंट्री मिल गई। 4,500 रुपये रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन अ डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर 4,500 रुपये इंटरेस्ट मिला। फिर 3,600 रुपये इंटरेस्ट मिला एक और डिबेंचर के ऊपर टेलको कंपनी का। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग किराए से दिए। तो आप बोलेंगे सर बिल्डिंग अगर किराए से दिए तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना था, यहां क्यों आए। सुनो, रिसीव्ड अ रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी फिटेड देयर इन। ऐसी बिल्डिंग किराए पे दिया हूं मैंने जिसमें प्लांट और मशीनरी फिट किए वाली है, तो एक्चुअली मेरे को बिल्डिंग किराए पे नहीं देना था। वो मेरा प्लांट और मेरी मशीनरी जो है वो बिल्डिंग में फिट कर दी हुई है। अब वो फिट कर दी हुई है इस तरीके से कि अगर मुझे प्लांट और मशीनरी किराए पे देना है तो बिल्डिंग के साथ ही देना पड़ेगा, मैं अलग अलग दोनों को अब नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंप्यूटेशन होगा। ओके, तो कितने रुपए किराया मिला उनको, 25,000 रुपये। एक्सपेंसेस ऑन लेट आउट, जो किराए पे दिए तो उसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ। डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर के ऊपर 6,000 रुपये। इंश्योरेंस भरे 500 रुपये का। रिपेयर हुआ 2500 रुपये का। 57 का रिडक्शन मिलेगा, मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में ये सब चीज़ें दिखाई है। उसके बाद में रॉयल्टी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक फॉर स्कूल्स, स्कूल के लिए इनको किताबें लिखते शायद, और उसके लिए इनको रॉयल्टी मिली 19,000 रुपये की। ही क्लेम्स एक्सपेंसेस ऑन द स्टेशनरी एंड टाइपिंग ऑफ बुक 4,000 रुपये। अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं, भाई स्टेशनरी का खर्चा लगा, बुक टाइप करने का खर्चा लगा, दियो मेरे को डिडक्शन दे दो उसका। तो बिल्कुल उनको डिडक्शन मिलेगा, 57 के अंडर में मिलेगा उनको डिडक्शन। गिफ्ट ऑफ रुपीज 1,40,000 रिसीव्ड ऑन हिज मैरिज फ्रॉम हिज फ्रेंड, दोस्त के पास से मिला तो टैक्सेबल होता, लेकिन शादी के दिन मिला तो एग्जम्प्ट हो जाता। 50,000 रुपये का 8% वाला टैक्स फ्री बॉन्ड है इनके पास, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। ओके, देखते हैं फिर, चलो कंप्यूट करेंगे अपन, क्या बोलता था देखेंगे इनका हिसाब किताब। तो सबसे पहले तो मैंने लूंगा ये वाली बात जो कि अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, जिसको अपन बोलते पता नहीं चल रहा है कहां से आए पैसे, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ उमेश कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ तेलुगु कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। रेंट फ्रॉम बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग किराए पे दी है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अंदर में साथ में लगी हुई है, उसको रिडक्शन दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंसेस किए, कुछ खर्चा किया ना, ये 25,000 कमाने के लिए कुछ खर्चा हुआ है। डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और रिपेयर के नाम पे, देखो रिपेयर, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन के नाम पे हुआ है खर्चा। तो डिप्रिसिएशन कितना लगा, 6,000। रिपेयर इंश्योरेंस कितना हुआ, 500। रिपेयर कितना हुआ, 2500। ये सब को मिला के उनको 57 का रिडक्शन मिल गएगा 9,000 रुपये का। तो 25,000 में से 9,000 माइनस करो तो कितना बचा, 16,000। रॉयल्टी मिल, रॉयल्टी ऑफ बुक्स, बुक्स के ऊपर जो रॉयल्टी मिली है उनको यहाँ पर है, रॉयल्टी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स फ्रॉम स्कूल 19,000। इसके ऊपर भी उनको 57 का रिडक्शन मिलेगा क्योंकि उन्हें स्टेशनरी और टाइपिंग का खर्चा पे किए हैं। तो 19,000 में से 4,000 का बचा 15,000। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड नील हो गया, नील। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड टैक्सेबल हो जाता था, 1,40,000 पूरे टैक्सेबल हो जाते थे, है ना, लेकिन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, शादी के दिन मिला है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ IIFCL 50,000 रुपये 8% के हिसाब से। 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 रुपये उनका इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा उनको, ना। तो निकालो 50,000 रुपये का 8%, तो 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उनको, तो 4,000 रुपये इंटरेस्ट उनको मिला। अब इनकम इंटरेस्ट क्या, ये पूरा एक बड़ा सा टेबल मेरे पास है यहाँ पे, देखो सिक्योरिटीज का, राइट, ये पूरा टेबल है। हाँ, तो ये टेबल के अंदर देखो आप लोग, ये यहाँ पर है वो 8% टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड। ये जो लिस्ट है ना बच्चों, ये नंबर 1 वाली जो लिस्ट है, ये दिस लिस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल। और बाद में ये जो सेकंड वाले है, इसमें से कोई भी आइटम रहने दो, ये नाम रहता था लिखा हुआ, जैसा अभी लिखा हुआ था ना यहाँ पे, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, है ना, ये यहाँ देखो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ऐसा लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। तो इनमें से अगर कोई भी नाम का रहा तो उसको फुल्ली टैक्सेबल बोलना। कितने परसेंट का है वो देखना, कितना इन्वेस्टमेंट है वो देखना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता अपने को, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता अपने को, ये फुल्ली टैक्सेबल है। और इन लोगों के लिए ये ऐसा रूल है, देखो
अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो फुली टैक्सेबल, अगर कमर्शियल सिक्योरिटी है फिर चाहे लिस्टेड रहो या अनलिस्टेड रहो। ये लिस्टेड अनलिस्टेड क्या है, आप लोग कॉर्पोरेट लॉ के सर से आप पूछ सकते किसको लिस्टेड बोलते किसको अनलिस्टेड बोलते। तो ग्रॉस इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर नेट इंटरेस्ट रहा तो गुनीले 100 भागीले 90 करना उसको, और ये दोनों के लिए सेम रूल है। ये देखो आप लोग एक बार समझ में आपको आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को पूछना, बिल्कुल पूछना, व्हाट्सएप करो, कॉल भी कर सकते हैं आप अगर पूछना है तो कोई डाउट आपको। ओके चलिए चलते हैं आगे। तो ये आ गया 4000, तो इन सब की मैंने टोटल किया तो ये बन गया 1,03,100। तो ये हो गई है इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। So thanks for watching this video. This is my WhatsApp number. If you have any queries, WhatsApp me. Take care. Bye bye.